बोकारो दिन भर में आज बिग बाजार में चल रहा स्पेशल ऑफर बताएंगे। गोमिया में हुई कार और बाइक की आमने सामने टक्कर जानेंगे। मुख्यमंत्री ने की कौन से अभियान की शुरुआत, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर में अजय राज। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, कृषि मंत्री ने क्यों किया सदर अस्पताल का निरीक्षण, इसकी भी चर्चा करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। चक्रवाती तूफान यास का पश्चिम बंगाल उड़ीसा से गुजरने का खतरा, अलर्ट पर नौसेना एनडीआरएफ। भारत में पिछले 24 घंटे में 1,96,427 नए मामले आए सामने, 3,511 की हुई मौत, जबकि 3,26,850 कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में दर्ज हुए 22,122 नए मामले, 592 की मौत। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस का खतरा, गाजियाबाद में मिला येलो फंगस का पहला मरीज। भारत में वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन हुआ शुरू। सेंसेक्स 14 अंक गिरकर और निफ्टी 10 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया, वहीं चांदी का दाम 300 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। चक्रवाती तूफान यास को लेकर झारखंड में अलर्ट। मौसम विभाग ने जताई 26 और 27 मई को तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,394 नए मामले सामने आए, वहीं 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,291 लोग ठीक होकर घर लौटे। ब्लैक फंगस पर काबू के लिए रिम्स बना नोडल सेंटर। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। कोरोना काल ने सभी के बजट पर कहीं न कहीं प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसी बीच बिग बाजार अपने ग्राहकों को थोड़ी सी आर्थिक राहत देने का दावा कर रहा है। बिग बाजार का कहना है कि आप बिलीव इट और नॉट ऑफर के जरिए खरीदारी के साथ साथ पैसे भी बचा सकते हैं। यह ऑफ़र क्या है और आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये जानने के लिए आज हमारे संवाददाता ने बोकारो मॉल के बिग बाजार का दौरा किया। बाजार की तफरीह करते हुए हम लोग फिर एक बार पहुंचे हैं बिग बाजार। इस बार बिग बाजार अपने ग्राहकों के लिए किस तरह का सेल लेके आया है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। इस बार बिग बाजार किस तरह का ऑफ़र लेके आया है? हम लोग इस बार उससे पहले अच्छा ऑफ़र दिए थे, उससे अच्छा अभी ऑफ़र दे रहे हैं। हम लोग 1500 में 1000 का कैशबैक दे रहे हैं। 22 से 31 तक, 31 तारीख तक ये ऑफ़र चलेगा। 1500 का चाहे ऑनलाइन खरीदिए या ऑफलाइन, चाहे आप यहाँ पे आकर खरीदिए या ऑनलाइन में घर बैठ के ऑर्डर दे दीजिए, आपको 1000 कैशबैक मिल जाएगा, वो भी 100 रुपया करके 10 मंथ्स में। किस तरह के प्रोडक्ट पे ये ऑफ़र चल रहा है? सभी, आपका तेल चीनी घी छोड़ के बाकी सब चीज़ में मिल जाएगा। आपको ये कैशबैक मिलेगा महीने में 2 बार, 1 से 15 तक 100 रुपया, फिर 15 से 30 तक 100 रुपया। और फ्यूचर पे एप्लीकेशन है, उससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ऑर्डर दे दीजिए। shop.bigbazaar.com से भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, तो उससे ऑर्डर दे सकते हैं। कोई लिमिटेशन है कि कितना ऑर्डर इस पर प्लेस कर सकते हैं? नहीं, एक नंबर पे एक ही बार आएगा। मोबाइल नंबर हो, 1500 खरीदिए, 1000 कैशबैक एक मोबाइल नंबर पे एक ही बार आएगा। मतलब एक नंबर पे आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो आपका घर पे जितना भी मोबाइल नंबर हो आप ले सकते हैं। डोंट वरी, कोई इशू नहीं। और ये सिर्फ मतलब ऑर्डर देने पर ऑनलाइन पे है या फिर यहाँ पे आकर भी लोग परचेज? दोनों में, आप ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन, दोनों में शॉपिंग कीजिए, आपको 1000 कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे इस ऑफर को लेने के लिए कोई नंबर है जो कस्टमर आराम से उस पर ऑर्डर कर सकते? हाँ, यहाँ पे नंबर है, एक व्हाट्सअप पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, नो इशू है। और व्हाट्सअप पे भी आप जो भी पूरा सामान का डिटेल दे दीजिए, हम लोग उस पर भी एड्रेस विथ एड्रेस, मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम, हम लोग उस पर भी डिलीवर कर देंगे। नंबर है 8928932037। एक बार इसको दोबारा। 8928932037। अभी जो ऑफ़र चल रहा है, जैसे हर प्रोडक्ट में हम लोगों का इंडिविजुअल ऑफ़र रहता है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें देखिए आपका 222 सेविंग्स है, उसके बाद जो MRP आता है, उसके बाद बिल करके अगर 1500 होता है, उसके ऊपर भी हम लोग 1000 का कैशबैक दे रहे हैं। और वो कैशबैक कस्टमर को हर महीने 200 करके मिलेगा, ठीक है, जो कस्टमर 15 दिन में उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये ऑफ़र मल्टीपल ऑफ़र है, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट में आपको ऑफ़र मिल रहा है और एडिशनली आपको कैशबैक भी मिल रहा है। जैसे इसमें आपका 35, इसमें देखिए इसका आपका 35 रुपया सेव है। जैसे ये 175 में आया, ये अगर कस्टमर 10 लेता है तो ये 1750 हो जाता है। ये 1750 के बाद भी कस्टमर को फिर से 1000 रुपया कैशबैक मिलेगा। मतलब ये यहाँ पे तो 35 रुपये का ऑफ कस्टमर को डायरेक्ट मिल गया, और ये जब 1750 बिल हो गया तो फिर कस्टमर को वो 1000 रुपये का कैशबैक भी मिल जाएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ
श्याम, द टाइम्स मीडिया। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह ऑफ़र 22 मई से शुरू हो चुका है और 31 मई तक आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये ऑफ़र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों खरीदारों के लिए है। बिग बाज़ार का दावा है कि इस ऑफ़र के जरिए ग्राहकों को 1500 रुपये की खरीदारी पर 1000 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। इस तरह ग्राहक सिर्फ 500 रुपये में 1500 रुपये की खरीदारी कर सकते हैं। गोमिया के हौसिर सुभाष चौक के पास सोमवार को दोपहर कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं कार चालक फरार हो गया। पुलिस हर कोण से मामले की जाँच कर रही है। एक बाइक आ रहा साड़न तरफ से, फिर एक टाटा टिगोर जा रहा था गोमी तरफ से, तो ग्रामीण से पता चला कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया। फिर हम लोग 10-15 मिनट बाद पहुँचे वहाँ। फिर एक जो बाइक वाला है वो जख्मी में था, उसको हम लोग स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। अभी इलाज चल रहा है यहाँ पे। गाड़ी फरार है, कोई भी चल रहा है, इसका कार्रवाई किया जाएगा आगे। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रखंड स्तरीय जन सर्वे और एंटीजन टेस्ट आधारित कोविड जांच अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अभियान के पायलट प्रोजेक्ट के लिए बोकारो जिला और दुमका जिला को प्रथम चरण के लिए चयनित किया गया है। 25 से 5 जून तक जो कार्यक्रम शुरू होने वाली है, उसमें एक पंचायत में 2-3 दल बटा गया है। एक स्क्रीनिंग दल होगी और एक टेस्टिंग दल होगी। सबसे पहले स्क्रीनिंग दल जाएंगी, डोर टू डोर विजिट करेंगी, सभी सदस्यों के नाम पूछेंगे, एज पूछेंगे, कोविड से संबंधित जितने भी लक्षण हैं वो पूछेंगे स्क्रीनिंग के थ्रू। अगर इनमें से कोविड के एक भी अगर लक्षण पाए गए तो वो टेस्टिंग दल वहाँ पे पहुँचेंगे। टेस्टिंग दल पहुँच के वहाँ पे कोविड की टेस्टिंग होगी, रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू होगी। अगर उनमें से अगर कोई भी पॉजिटिव आते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन चेक किया जाएगा। अगर 94 से अगर बिलो आता है तो उसको रेफर किया जाएगा कोविड केयर सेंटर से। अगर 94 से अगर ज़्यादा आते हैं सैचुरेशन और सांस लेने में तकलीफ नहीं है तो उसे होम आइसोलेशन के लिए बोलेंगे। हमें ये कार्य दिया गया है 25 मई से लेकर के 5 जून तक का, जो हम लोग को घर घर जाके सर्वे करना है। सर्वे के दौरान हम लोग को देखना है कि कोविड से लक्षण सही, अगर किसी को कोई लक्षण है तो हम लोग को उनको सर्वे करना है। सर्वे करके हम लोग को उनका जांच करवाना है। घर पे ही अगर आइसोलेशन रहना चाहते हैं तो उनको हम बताएंगे कि उनके देखभाल के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति हो जो उनका देखभाल करे, कोई अन्य व्यक्ति उनके संपर्क में ना आए। वही उनका देखभाल करेंगे, उनका दवा, खाना पीना, सारा चीज़ वही देखेंगे। और उनके घर में सबको बोलेंगे सब मास्क लगा के रहें, थोड़ा दूरी बना के रहें और बच्चों के संपर्क में या बुजुर्ग के संपर्क में ना आए। और सबको बोलेंगे कि लगातार हाथ धोते रहें। और ये जो टीका लग रहा है, कोविड का टीका लग रहा है, सबको लेने के लिए हम लोग सलाह देंगे। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सोमवार को बोकारो सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के अलग अलग वार्डों में भर्ती मरीजों से उनका हाल जाना। वहीं उन्होंने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप सभी मानव जाति के लिए भगवान का स्वरूप हैं। आप सभी के सहयोग से ही कोरोना पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं और 4 की मौत हो गई है, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 910 हो गए हैं। वहीं 163 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2062 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 2380 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। किसानों को खरीफ मौसम के बीज के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ
जिले में 15 दिनों तक सभी प्रखंडों में किसानों को जागरूक करेगी। किसानों को मिलने वाली बीज सामग्री की सुविधाओं से संबंधित जानकारी जागरूकता रथ के द्वारा दी जाएगी। साथ ही किसानों को सरकार की कृषि आधारित योजना की भी जानकारी दी जाएगी। वेदांता ESL ने CSR के तहत सोमवार को बोकारो के PSC अस्पताल को मुहैया कराया जीवन रक्षक उपकरण और अन्य जरूरी चीज़ें। मौके पर 4 SDO, 4 SDP, चंदन क्यारी वीडियो के साथ साथ वेदांता ESL के CSR हेड स्टेट मैनेजमेंट और अन्य अधिकारी मौजूद थे। इलेक्ट्रोस्टील वेदांता कंपनी की ओर से CSR के मद से जिला प्रशासन के चंदन क्यारी CSC को कोविड महामारी के से लड़ने के लिए बहुत सारे तंत्र जो हैं हम लोग को दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटर्स हैं, कुछ एक हीटिंग जार्स वगैरह भी दिए गए हैं। जिला प्रशासन के लिए जो इलेक्ट्रोस्टील है वो काफ़ी मददगार साबित हुई है। हर एक पहलू पर ये सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। हमारा प्लांट जो है चंदन क्यारी में स्थित है और बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट हमें आई है हमने उसको फुलफ़िल किया है। नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट लेवल पे भी हमने जो भी सहायता हो सकी है इस पैंडमिक के समय में उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश की है। और हमारा जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है वो भी बोकारो में ऑलरेडी बनने की कगार पे है, उससे भी आमजन को काफ़ी इससे सुविधाएँ मिलेंगी। झारखंड के पूर्व मंत्री और बेरमो के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि यूथ इंटक द्वारा प्रदेश यूथ इंटक कार्यालय परिसर में सोमवार को मनाई गई, जिसके बाद युवा इंटक के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जिले और प्रदेश में गरीब और मजदूरों के लिए भोजन, राशन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। रॉयल पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 में बच्चों का ऑनलाइन समर कैंप शुरू हो चुका है। कैंप के पहले दिन बच्चों के बीच रेसिपी विदाउट फायर और छोटे बच्चों में फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके बाद जज के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई, जिससे मौसम में ठंडक बनी रही। वहीं दोपहर 3 बजे एक बार फिर हल्की बारिश हुई और उसके बाद बीच बीच में हल्की बारिश होते रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक बोकारो में बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे चितरंजन कुमार द्वारा किया गया है, जिन्होंने 24 मई को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। चितरंजन जी ने हमें कमेंट कर लिखा है कि आपके सराहनीय प्रयास के लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कृपया जानकारी दें। चितरंजन जी, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि आरोग्य सेतु ऐप और कोविन पोर्टल पर लॉगिन कर और अपनी जानकारियां भरकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कतें आ रही हैं तो आप सेंटर पर जाकर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते कोरोना काल के दृश्य में आज हम आपको बोकारो के गोमिया के हजारी मोड़ का दृश्य दिखा रहे हैं। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।